ना तो बुरे कर्म अच्छे कर्म को काट सकते हैं, ना ही अच्छे कर्म बुरे कर्म को काट सकते हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसे ही भुगतना पड़ेगा। आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको शोध सहित मिलेगा, आपके कर्म अच्छे हो या बुरे हो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब इंसानियत से आपका भरोसा उठ जाएगा। आज के इस वीडियो को देखने से आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि दोस्तों कोई आपके अपने ही आपके आंखों धूल झोंकने वाला है। इन दिनों ग्रह गोचर के आपके जीवन में क्या महिमा रहेगी, वीडियो में आपको सटीक जानकारी प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि कई बार आपके दुश्मनों को या फिर दोस्तों आपके अपनों को आपकी सफलता राश नहीं आती और वह दोस्तों चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो आप लोगों के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। यूँ कहे दोस्तों आपको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। आपके अपने ही दोस्तों आपको बदनाम करने के सारे काम आपके पीठ पीछे करते हैं। इन पर दोस्तों आपको पैनी निगाहें बनाकर रखनी है कि कौन आपको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं और कौन आपकी सफलता को देखकर मुंह फुला रहे हैं। ना चाहे दोस्तों लोग आपसे क्या चाहते हैं, आपने अपने जीवन काल में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना ही दोस्तों किसी की कामयाबी जीवन को देखकर आप कभी जले हैं। पर लोग आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह दोस्तों आपके दुश्मन ही जान पाएंगे। पर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से या यूँ कहे कुछ महीनों से आपके साथ एक दिव्य शक्ति मौजूद है, या यूँ कहे एक दिव्य शक्ति का साया आपके ऊपर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको इस बात की भनक तक नहीं, इसलिए तो दोस्तों दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। पर दोस्तों इसका सबूत यह है कि जीवन काल में आप विचार करके देखिए कि पिछले कुछ समय से आप कितने ही अधिक परेशान क्यों ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं से वह किसी न किसी रूप में आपको मदद अवश्य प्राप्त हो जाती है। दोस्तों आप जीवन काल में याद रखिए कि दिव्य शक्ति हमारे साथ होती है, तो हमारे साथ जब भी कुछ अनर्थ होने को होता है तो वह किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारी मदद के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों यह बात की भी जानकारी आपको दे दे कि दोस्तों आने वाले अगले कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में एक ऐसा पल आने वाला है, यूँ कहे दोस्तों आपकी जिंदगी के बहुत खास दिन होने जा रहे हैं और इसी के कारण आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव होंगे। दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपके ग्रहों के साथ मिलकर कुछ ऐसे योगों का निर्माण करेंगे कि दोस्तों आने वाले अगले कुछ ही दिनों में आप दोस्तों इतिहास लिख सकते हैं, व जीवन काल में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको दोस्तों जीवन काल में किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब परेशान उन्हें होना है जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते थे, आपके लिए दोस्तों षड्यंत्र रचते थे, व आपके लिए तंत्र विद्या शुरू किए थे। वो कहते हैं ना दोस्तों, जैसा जो कर्म करेगा उसे वैसे ही भोगना पड़ेगा। अब दोस्तों दुश्मनों की बारी है कष्ट भोगने की। बहुत कर लिए उन्होंने मनमानी, अब उनकी एक नहीं चलेगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और माता रानी का जयकारा अवश्य लगा दे। दोस्तों यह दैविक शक्ति का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जीवन काल में दोस्तों कुछ 3 ऐसे कार्य हैं जो आपको करने ही होंगे, और दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे किसी भी कीमत पर नहीं दोहरानी है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। यदि दोस्तों आप इतिहास रचना चाहते हैं तो दोस्तों आपका आने वाला समय आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। इस समय का आपको विशेष ख्याल रखना है और जीवन काल में 3 ऐसे बड़े काम हैं जो दोस्तों आपको अवश्य करने होंगे। इससे यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, यूँ कहे दोस्तों जीवन काल में कोई अन्य समस्या है, तो दोस्तों वह दूर होंगी और इस दैविक शक्ति की संपूर्ण कृपा जीवन काल में आपको प्राप्त होने लगेगी। फिर दोस्तों आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों जीवन काल में याद रखिए, यदि हमारे पास
कोई दैविक शक्तियाँ आती हैं, यदि हम किसी बाधा में हैं, यानी कि किसी अन्य प्रकार की दोष या तांत्र क्रियाएं के शिकार हैं, दैविक शक्ति हमारे पास आकर भी अपना पूर्ण आशीर्वाद या यूं कहे अपनी कृपा देने में असफल रहती हैं, उनकी आंशिक सहायता हमें मिल जाती है। लेकिन जीवन काल में जो बुरी शक्तियां हैं, वे उस दैविक शक्ति के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देती है। इसलिए दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध व स्वच्छ करना होगा, ताकि दैविक शक्तियां हमारे पास आए तो हमें उसका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और हमें मनवांछित फल प्राप्त होने लगे। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग दिल से बहुत सच्चे व साफ होते हैं, ईश्वर भले उनके साथ साक्षात ना हो, लेकिन किसी न किसी रूप में उनकी मदद के लिए हर समय दोस्तों तैयार रहते हैं। दोस्तों, अब समय आ चुका है, ये दैविक शक्ति स्वयं ईश्वर का रूप बनकर दोस्तों आपका मदद करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि लंबे समय से आप कई समस्या से पीड़ित चल रहे हैं और यह सिर्फ अपने दुश्मनों के कारण, यो कहे दोस्तों अपने अपनों के कारण, जो आपका साथ नहीं देते, जो दोस्तों आपको अपनों की गिनती में नहीं रखते। लोग अपने काम के समय में आपको याद करते हैं और जब आपको मदद की जरूरत पड़ती है तो वह लोग अपना पेट दिखाकर चले जाते हैं। इन्हीं लोगों के कारण दोस्तों जीवन काल में आपने सुख के पल अभी तक देखे नहीं हैं। आप कई तरह से मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक रूप से बुरी तरह से पीड़ित चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से या दोस्तों यूँ कहें कुछ महीनों से आपको कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आप हमारे द्वारा कही गई बातों को सच्चे दिल से आकलन करके, यूँ कहे दोस्तों विचार करके तभी निर्णय पर पहुँचे। हम जानते हैं कि इस समय आपका स्वभाव थोड़ा रूखा है और दोस्तों दुश्मनों के कारण चिड़चिड़ा हो चुका है। आप अपने जीवन की परेशानियों को देखते देखते बहुत ज्यादा दोस्तों थक चुके हैं, हताश हो चुके हैं। आपके मन में क्रोध इकट्ठा हो रहा है, यदा कदा किसी न किसी के ऊपर। यह क्रोध दोस्तों कभी न कभी किसी के ऊपर निकल ही जाता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बता दें कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। यह तो दोस्तों समय की चाल है और आपके दुश्मनों की। जब इंसान पर समय की मार पड़ती है और वह पीड़ित हो जाते हैं तो जीवन काल में क्रोध आना स्वाभाविक है। यह दोस्तों इंसानी स्वभाव है। इसमें दोस्तों आप दोषी नहीं होते हैं। इसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका दिल बहुत ज्यादा साफ है। आप मन से दोस्तों बहुत ज्यादा सच्चे हैं और अच्छे भी हैं। आपके दुश्मन चाहे दोस्तों आपके ऊपर कुछ भी कार्य करे, आपको दोस्तों कितना भी चोट पहुँचाए, दर्द पहुँचाए, पर दोस्तों आपको दया उन पर आ ही जाती है और आप उनको माफी कर देते हैं। कभी दोस्तों अपने दुश्मनों का बदला लेने का नहीं सोचे। भले दोस्तों दुश्मनों के बारे में सोच कर आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पर दोस्तों आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यूँ कहे दोस्तों किसी की जिंदगी नहीं बिगाड़ी और न ही किसी के साथ बुरा किया। इसलिए दोस्तों आप ईश्वर के बहुत ज्यादा प्रिय हैं। यदि ईश्वर ने आपके नसीब में यदि कष्ट लिखे भी हैं तो दोस्तों याद रखिए कि आप पिछले कई जन्मों के अपने जीवन काल में कष्ट काट रहे हैं और अब आपके सुख के पल जीवन काल में दस्तक देने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों घनी रात होती है, फिर उसके बाद तो दिन ही निकलता है, वैसे ही अब कष्टों के बाद आपके लिए सुखों के दिन आने वाले हैं। तो आप दोस्तों खुश हो जाइए और जीवन काल में तैयारी कीजिए। अब दोस्तों नारायण की कृपा से आपके दिन बदलने जा रहे हैं। अब आपकी परेशानियों का, आपकी तकलीफों का अंत होने जा रहा है। पर दोस्तों आपको ध्यान यह रखना है कि जीवन काल में कभी किसी का अपमान न करे, ना ही दोस्तों किसी को धुतकारे व जीव जंतुओं को कभी भी हानि न पहुंचाए। दोस्तों वो कहते हैं ना, किसी भी रूप में नारायण आ जाएगा। यह दोस्तों आपके जीवन में अवश्य घटती है। यह घटना दोस्तों आपके जीवन में अवश्य घटेगी। नारायण एक न एक दिन आपके द्वार दस्तक जरूर देंगे। बस दोस्तों आपको पहचानना है, इसलिए हम आपको सतर्क कर रहे हैं। कभी किसी का अपमान न करे व दोस्तों कभी किसी को धुतकारे ना। यदि दोस्तों हो सके तो जीव जंतुओं के लिए घर के आंगन में या दोस्तों घर के द्वार में पानी जरूर रखें।
यूँ कहे दोस्तों जीवन काल में अब दैविक शक्तियाँ आपके साथ घूम रही है और आपका उद्धार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के लिए कुछ ऐसे कार्य अवश्य करने होंगे जिससे कि आपके आसपास से एक स्वच्छ ऊर्जा का आवरण तैयार हो जाए और जब भी दैविक शक्ति उन महायोगों का निर्माण करे तो आपको उनका संपूर्ण फल जीवन काल में अवश्य प्राप्त हो जाए। साथ ही दोस्तों आपकी कुछ गलतियां भी हैं जिसे नहीं करनी है, यूँ कहे दोस्तों किसी भी कीमत पर नहीं करनी है, वरना आप फिर से उसी परेशानी में यूँ कहे दोस्तों उसी कठिन जीवन में फंस जाएंगे और फिर आपके जीवन में समस्याओं का अंत बड़ी दोस्तों मुश्किलों में होगा। दोस्तों आपको हम एक बात और बताना चाहेंगे, इस समय आपको बहुत सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब कभी भी हमारा जीवन बदलने वाला होता है तो उस समय हमारी मानसिक स्थितियाँ पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रह पाती है। हम अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति में बने रहते हैं जिसका लाभ हम तो नहीं उठा पाते पर लोग अवश्य उठाते हैं, यानी हमारी मानसिक स्थिरता का लाभ दूसरे उठाते हैं। आप ऐसे कुछ मानसिक अवस्था में अभी चल रहे हैं कि दोस्तों लोग आपका दुरुपयोग कर लेंगे। दोस्तों प्यार मोहब्बत में आपको फंसाकर मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका दोस्तों दुरुपयोग करेंगे। आपका धन दौलत या आपका कीमती समय या दोस्तों आपका कीमती वस्तु का शोषण करेंगे और जीवन काल में आपको परेशान करेंगे। पर दोस्तों इसके बदले में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप जीवन काल में जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। तो आपको अपनी बुद्धि स्थिर रखने की आवश्यकता रहेगी। ईश्वर पर दोस्तों पूरी आस्था बनाकर रखनी होगी और लोगों के द्वारा जो भी बातें आपके लिए कही जा रही है या आपके साथ जो लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और दोस्तों आपको अपने जीवन के कोई भी बड़े फैसले इस समय लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको थोड़ा समय देने की जरूरत है। कोई भी निर्णय दोस्तों यदि आप जल्दबाजी में ले लेंगे तो दोस्तों आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुने वह कौन 3 से काम हैं जो दोस्तों आपको जीवन काल में नहीं करने हैं। पहला है दोस्तों कभी किसी का अपमान न करे, ना ही दोस्तों किसी अपनों का निरादर करे, कभी दोस्तों जीव जंतुओं को नुकसान न पहुंचाए, सभी का दोस्तों सम्मान करना सीखना होगा। साथ ही दोस्तों आप इन बातों का भी ध्यान जरूर रखें। आपके ऊपर दोस्तों किसी न किसी ने टोने टोटके करवा कर रखे हैं तो दोस्तों उससे आपको निकलना है। अभी दोस्तों आपको उसका एहसास नहीं हो रहा है पर हम आपको बता रहे हैं कि आपके ऊपर कोई टोना टोटका हुआ है। इसको हटाने का दोस्तों सबसे सरल उपाय यह है कि दोस्तों आपको एक नींबू लेना है और उस नींबू में दोस्तों आपको 7 लौंग लगाने हैं। याद रखें दोस्तों जब आप नींबू में लौंगे लगाते रहे तो इस मंत्र का आप जाप करें ओम क्लेम। जितने बार दोस्तों आप लौंग को डाले ओम क्लेम का मंत्र जाप करें और दोस्तों मन में यह विचार करते रहे कि कोई भी आपके पास बुरी आत्मा है तो वह आपसे दूर हो जाए। ऐसा ख्याल करते हुए दोस्तों आपको यह नींबू तैयार करना है और इसे दोस्तों पूरे 24 घंटे के लिए अपने घर के किसी भी कोने में गुप्त रूप से रखें। इस नींबू को दोस्तों आप काले वस्त्र में रखें और फिर दोस्तों रात को जब सुनसान हो जाए फिर उस नींबू को ले जाकर किसी भी चौराहे पर फेंक दे। ये दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली और सरल उपाय है। आप दोस्तों अपने ऊपर से तंत्र विद्या को हटाना चाहते हैं तो इस कार्य को दोस्तों ईश्वर का नाम लेकर जरूर प्रारंभ करें। सभी बातों को दोस्तों अपने जीवन में जरूर उतारे। आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा और आपके दुश्मन दोस्तों नष्ट हो जाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी।